नवरात्रि में सबसे ज्यादा होने वाली साधना यानी कि 10 महाविद्या की साधना, अलग अलग 10 देवियों की साधना है। इनमें से अगर आपने किसी भी एक देवी की साधना की तो इस जहां में आपके मुकाबले कोई नहीं आ सकता, क्योंकि 10 महाविद्या केवल देवी की पूजा नहीं बल्कि तांत्रिक, आध्यात्मिक और सांसारिक सभी स्तरों पर सिद्धियों देने वाली साधनाएं है। हर महाविद्या अलग प्रकार की शक्ति देती है और संपूर्ण 10 महाविद्या साधना करने वाले साधक को पूर्ण तांत्रिक सिद्धि प्राप्त होती है। 10 महाविद्या में काली, तारा, षोडशी यानी कि त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला का समावेश है। अगर आप मृत्यु पर विजय पाना चाहते हैं, भय को नाश करना चाहते हैं, तांत्रिक शत्रु पर नियंत्रण करना चाहते हैं और अजय शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आपको काली महाविद्या यानी कि महाकाली की साधना करनी चाहिए। अगर आप मंत्र सिद्धि, वाणी की शक्ति, महासिद्धियों पर अधिकार और रक्षा कवच की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको तारा देवी की साधना करनी चाहिए। श्रीविद्या सिद्धि, आकर्षण सिद्धि और सौंदर्य और प्रेम पर विजय पाना चाहते हैं तो आपको षोडशी साधना यानी कि त्रिपुर सुंदरी की साधना करनी चाहिए। अगर आप स्थिरता, राजसत्ता, लोक नियंत्रण, चारों ओर से सहयोग यानी कि आप अपना ही माहौल सभी जगह पे बनाना चाहते हैं, सभी जगह पे आपके ही वाहवाह चाहते हैं तो फिर आपको भुवनेश्वरी की साधना करनी चाहिए। अगर आप उग्र तंत्र सिद्धि, शत्रु विनाश, वीर्य और तेज की सिद्धि चाहते हैं तो आपको भैरवी की साधना करनी चाहिए। आत्म संयम, युग सिद्धि, जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण, ये सब आपको चाहिए। इन सब की आपको सिद्धि आ जाए तो फिर आपको छिन्नमस्ता की साधना करनी चाहिए। तांत्रिक गुप्त सिद्धियां, शत्रु विनाश, दरिद्रता और कलेश से निवारण यानी कि सभी तरह की प्रेतात्मा और भूतों से आप बात करना चाहते हैं, हर जगह पे आत्माओं से आप संपर्क बनाना चाहते हैं, फिर आपको धूमावती की साधना करनी चाहिए। धूमावती की साधना ऐसी साधना है जिससे आपको सभी तरह के आत्माओं से संबंध बनता जाएगा। उतना ही नहीं पर आप सभी तरह के आत्मा को देख पाओगे, किस जगह पे क्या हो रहा है वो सब आप देख पाओगे। स्तंभन शक्ति, शत्रु, वाणी, विचार रोकने की शक्ति और न्याय पर विजय चाहते हैं तो फिर आपको बगलामुखी की यानी कि पीताम्बरी देवी की साधना करनी चाहिए। अगर आप वाक सिद्धि, संगीत विद्या की सिद्धि, सम्मोहन और आकर्षण की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको मातंगी की साधना करनी चाहिए। पर आपका उद्देश्य धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी सिद्धि और वैभव और भौतिक सुख है तो फिर आपको कमला की साधना करनी चाहिए। 10 महाविद्या में अलग अलग 10 देवियों का समावेश है जो मैंने आपको बताया। आपको कौन सी शक्ति चाहिए उनके हिसाब से आपको साधना करनी चाहिए। इस नवरात्रि पे अगर आपने 9 दिन किसी भी एक शक्ति की साधना की, उपासना की तो फिर आपके पास उतनी तंत्र सिद्धि आ जाएगी, उतनी तंत्र शक्ति आ जाएगी कि आपके मुकाबले कोई नहीं आ सकता।